नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल ऑफिशियल लेटर 2.0 पर। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी ग्रुप डी वाले साथियों ने, चाहिए आप 4/2018 के कैंडिडेट हो या फिर आप 1/2023 के, ठीक है जी। इसमें बहुत कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी ऐसी बताऊंगा जिनको लेकर आप दंग रह जाओगे, आपकी जो आंखें वो खुल जाएगी। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं साथियों। उससे पहले से साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी अपडेट, जैसे कोई कोर्ट का डिसीजन आता है, कोई पीडीएफ है, कोई रिजल्ट है, कोई नोटिफिकेशन है, कोई भी अपडेट है, चाहे कर्मचारी से संबंधित है, चाहे नए गवर्नमेंट जॉब से संबंधित है, सारी की सारी जानकारी टेलीग्राम पर जो हमारी टीम है साथियों, सारा का सारा 24/7 डालती रहती है। तो साथियों, ये वीडियो में एक एक बातें आपको अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा और आप इसको ध्यान से समझना बस पूरी वीडियो को, ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका जो मैटर है साथियों, ये मैटर जुड़ा हुआ है भाई आपके 4/2018 यानी पुरानी भर्ती से। लेकिन नई जो ग्रुप डी वाली भर्ती है भाई, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर बातें हैं साथियों। पहले एक बार मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको इसकी जो डिटेल है वो बता देता हूँ, क्या कुछ ये मैटर है इसके अंदर। आपको मैं बताना चाहूँगा साथियों, जो आपकी 2018 की भर्ती थी भाई, स्पोर्ट्स कैटेगरी के साथियों के साथ इसमें बहुत कुछ अन्याय हुआ था भाई। जो साथी जेन्युइन थे, ठीक है, और जो मैं कई बार ऐसा बोलता था, ठीक है, बहुत बार मैं ऐसा बोलता था कि जो ईएसपी वाले साथी हैं, ठीक है, उसके उसके अंदर बहुत सारी जो फर्जी ग्रेडेशन है उसको लेकर मैं जो फर्जी शब्द यूज करता था, उसको लेकर कुछ साथियों को दिक्कत भी होती थी। लेकिन आज इस वीडियो में सारी दिक्कतें आपकी दूर करेंगे। क्यों मैं आपको बोलता था कि ये जो फर्जी वाड़ा है भाई, ठीक है, फर्जी ग्रेडेशन है, फर्जी सर्टिफिकेट है, उसको लेकर बताऊंगा, ठीक है। जो साथी ये स्पोर्ट्स वाले साथी हमारे ये कहते हैं ना कि भाई जो स्पोर्ट्स वाले हैं हमारे तो 1 साल ज्वाइनिंग को हो गई भाई, ठीक है, 1 साल ज्वाइनिंग को होगी, ना ही हमको डिपार्टमेंट मिले, ना हमको सैलरी मिली। उसका कारण क्यों है भाई? ये कारण है, देख लो, ये कारण आपको दिखाई दे रहा होगा। ये भर्ती 2018 वाली भर्ती है, इसके अंदर यही कुछ हुआ था भाई। सबसे पहले सरकार ने जो आपकी 1518 पोस्टें थी इसके अंदर, ठीक है, टोटल 1518 पोस्टें थी। तो इसको लेकर जो स्पोर्ट्स की लिस्ट आपकी लगी थी, ये देख लो यहाँ पर एक बार, ये देख लो भाई, ठीक है, ये भर्ती थी आपकी, ये स्पोर्ट्स वालों की 1518 पोस्टें थी। इसके अंदर सरकार ने लिस्ट लगा दी भाई ईएसपी के अंदर, और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, बहुत सारे, क्या भाई, यहाँ पर आप देख पाओगे, ये देख लो भाई, ठीक है, टोटल जब आंकड़ा निकल कर आया आपके सामने, ये देख लो कितने ज़्यादा फर्जी थे भाई। टोटल 2720 में से, टोटल 2720 में से ये देखो क्या लिख रखा है इन्होंने। ये कोर्ट केस था साथियों, ठीक है, ये कोर्ट केस था, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, शुरू से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। वीडियो बेशक थोड़ी लंबी हो, लेकिन आपको सारी बातें समझ में आनी चाहिए, ताकि भविष्य में भी आपको बहुत कुछ इससे समझने को मिले, सीखने को मिले। ये आपका कोर्ट केस था साथियों, ठीक है, राजेश कुमार और वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, ये वाला कोर्ट केस था आपका। यहाँ पर आप देख सकते हो 18,395 ऑफ 2024, ठीक है जी। जो आपकी मेन लिस्ट लगी थी साथियों, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे साथी सिलेक्ट हो गए थे भाई, जिनके पास जो ग्रेडेशन है साथियों, ग्रेडेशन नहीं थी, ठीक है, या जो ग्रेडेशन थी वो थी पुरानी, ठीक है जी, जो पुरानी थी, जिसको ओएसपी बोलते थे, अब ईएसपी बोलते हैं, ठीक है, पुरानी वाली ग्रेडेशन थी बहुत सारे साथियों के पास। और बहुत सारे ऐसे साथी थे जिनके पास ग्रेडेशन थी ही नहीं, ओनली सर्टिफिकेट थे भाई, ठीक है। जो कोई भी टूर्नामेंट होते हैं भाई, ठीक है, कोई भी टूर्नामेंट होती है उसके जो खेल का सर्टिफिकेट दिया था, ओनली वो थे भाई। लेकिन सरकार ने उस टाइम फटाफट रिजल्ट दे दिया, ज्वाइनिंग करवा दी, और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे भाई जिनके पास ग्रेडेशन नहीं थी या फिर फर्जी ग्रेडेशन थी, और जिसकी वजह से जो जेन्युइन कैंडिडेट थे भाई, जो जेन्युइन कैंडिडेट थे वो रह गए ज्वाइनिंग होने से। उसके बाद उसके केस हुए और वेरिफिकेशन हुई, वेरिफिकेशन में ये निकल कर सामने आया भाई, ठीक है, बहुत, ये देखो, ठीक है, सरकार ने अपनी तरफ से वेरिफिकेशन कराई, ठीक है जी, और वेरिफिकेशन के अंदर ये डाटा सामने आया निकल कर, ये जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, ये देखो भाई, ठीक है, सरकार ने, ठीक है, जब कोर्ट ने ये कहा एक बार वेरिफिकेशन कराओ इन सभी की, ठीक है, तो ये वाला डाटा, ये वाला डाटा, ये देखो भाई, टोटल टोटल आपके जो बच्चे थे इसके अंदर, ठीक है जी, इन्होंने जो 2720 बच्चे थे टोटल, इनकी वेरिफिकेशन करवाई, ठीक है। इसके अंदर ये देख लो भाई, नंबर ऑफ कैंडिडेट, पहला पॉइंट देख लो इधर, नंबर ऑफ कैंडिडेट वूम स्पोर्ट्स ग्रेडेशन वर इशूड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट विच आर वैलिड, केवल 254 बच्चों की वैलिड थी उस जब इन्होंने वेरिफिकेशन करवाई, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट वूज ग्रेडेशन सर्टिफिकेट इशू स्पोर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है जी, ये देख लो, 14 बच्चे ऐसे थे जिनकी जो एडवर्टीजमेंट के बाद ग्रेडेशन बनी, ठीक है जी। उसके बाद the number of candidates to whom sports gradation certificate were issued by the sport department, but these have not been found to be issue
ठीक है, ये पॉलिसी के अंदर ही नहीं थी भाई, ठीक है, ये पॉलिसी के अंदर ही नहीं आती थी। उसके बाद ये देखो, द नंबर ऑफ कैंडिडेट वूम स्पोर्ट ग्रेडेशन सर्टिफिकेट इश्यू द स्पोर्ट डिपार्टमेंट बट वेरिफिकेशन फ्रॉम द कंसर्न्ड नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन अबाउट एफिडेट, ठीक है, इनकी भाई उसके अंदर ही नहीं थी, ठीक है, इनकी अंडर प्रोसेस बताई भाई, जब फेडरेशन से डाटा मांगा गया इनकी प्रोसेस अंडर प्रोसेस बताई गई 348 बच्चों की। और नंबर ऑफ कैंडिडेट स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट वर नॉट इशू बाय द स्पोर्ट डिपार्टमेंट, ये देख लो भाई, ठीक है, 2017 ऐसे कैंडिडेट थे, देख लो, नंबर ऑफ कैंडिडेट टू whom स्पोर्ट ग्रेडेशन सर्टिफिकेट वर नॉट इशूड बाय द स्पोर्ट डिपार्टमेंट, स्पोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ग्रेडेशन नहीं उनकी बनाई गई, ठीक है जी, यानी उनके पास सिर्फ जो ग्रेडेशन थी या जो सर्टिफिकेट थे, ग्रेडेशन तो शायद ना भी हो, ठीक है, जो ये किसी फेडरेशन ने बना दी, ठीक है जी, किसी और जो संस्था है साथियों उसने उनकी ग्रेडेशन बना दी, ठीक है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने उनकी ग्रेडेशन बहुत सारे साथियों की नहीं बनाई। उसके बाद वेरिफिकेशन करवाई गई और बहुत सारे बच्चे इसके अंदर बाहर हुए थे भाई, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ काफ़ी सारे बच्चे जब मैं डिपार्टमेंट के अंदर था साथियों उस टाइम जब, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे साथी थे उस टाइम जो बाहर हुए थे भाई, और नए बच्चे आए थे जिनकी ग्रेडेशन थी, और स्पोर्ट्स वाले साथियों की लगभग 3 लिस्ट लग चुकी है भाई, ठीक है, वेटिंग के साथ अलग से ईएसपी की 3 लिस्टें लगी थी, और हाल फिलहाल में एक लिस्ट अभी लगी थी, ठीक है, अभी लगी थी, जो लिस्ट अभी लगी थी 24/7 को लगी थी, 2024 को शायद, ठीक है, इसी ऊपर नीचे 1-2 दिन हो सकता है, 24/7/2024 के आसपास लगी थी एक लिस्ट, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ साथियों, ये बच्चे जिन्होंने केस किया, ठीक है, ये बच्चे थे सारे जिन्होंने केस किया, इनका किसी का नाम उसके अंदर नहीं आया, ठीक है जी, या इनको कंसीडर नहीं किया गया, और उनको कंसीडर किया गया, ठीक है, जिनकी जो थे जी आपके यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स वाले, ठीक है, जो स्कूल जिनकी ग्रेडेशन स्कूल स्कूल लेवल की, या फिर जो स्कूल गेम्स होते हैं, और या फिर जो आपके यूनिवर्सिटी के, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी के गेम होते हैं या स्कूल वाले, ठीक है, जिनकी वो ग्रेडेशन थी वो मान्य की गई थी, ठीक है, इनको कंसीडर नहीं किया गया, तो बाद में इन्होंने केस कर दिया क्योंकि इनके नंबर ज़्यादा थे, ठीक है, ये सभी फेडरेशन से खेले हुए हैं भाई, ये सभी फेडरेशन से खेले हुए हैं, ठीक है, ग्रेडेशन इनकी बनी हुई है फेडरेशन से, लेकिन उन्हें कंसीडर नहीं की थी, लेकिन अब मैटर ये सामने आता है भाई, इनकी ग्रेडेशन देखो अब यहाँ पर, ठीक है, जब डिपार्टमेंट के स्पोर्ट डिपार्टमेंट के पास भेजी गई, तो यहाँ पर देखो, देखो कुछ साथियों की देखो, यहाँ पर देखो, ये जैसे इस कैंडिडेट की थी, इसकी नोट इशू लिख दिया भाई, ठीक है, ये कि हमने इशू ही नहीं की डिपार्टमेंट ने, ठीक है, और कुछ यहाँ पर देखो भाई, इनकी इशू भी है, वैलिड भी है, ये वैलिड भी मिले हैं, और फाउंड इशू पर पॉलिसी, इसकी पॉलिसी के अंडर नहीं आती जैसे इस साथी की, ठीक है, कुड नोट भी इसकी वेरिफिकेशन अभी चली हुई है, ठीक है जी। उसके बाद फाउंड ऐसे साथी हैं भाई जिनकी किसी के अंडर कंसिडरेशन अभी वेरिफिकेशन नहीं हुई, और किसी की हुई है, ठीक है, किसी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है, 2018 वाली पॉलिसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखो कुछ साथियों के रोल नंबर इसके अंदर मैच नहीं कर रहे थे भाई, क्योंकि ये 148 साथी थे टोटल, ठीक है, जिन्होंने कोर्ट केस किया था, और इनका डाटा फिर एचएससी के पास भेजा गया था, तो इनके रोल नंबर ही डाटा के साथ मैच नहीं कर रहे थे कुछ साथियों के, ठीक है जी। तो ये पूरा मैटर था साथियों, ठीक है, तो ये बच्चे, अब क्या हुआ भाई, इनके साथ क्या हुआ है, ठीक है जी, यहाँ पर आप देख पाओगे, ये देखो, कुड नोट भी कुछ की वेरीफाई नहीं हुई, किसी का रोल नंबर मैच नहीं कर रहा, मतलब ये दिक्कतें आप देख लेना, ये वीडियो में डाल दूंगा। अब ये देखो, ये देखो इन्होंने नीचे दे रखा है कि ये जो रोल नंबर आपके पेटिशनर नंबर है, आर नोट प्रोवाइड द काउंसिल ऑफ द पेटिशनर फर्दर रोल नंबर, कुछ के तो रोल नंबर ही नहीं भाई मैच हुए, द ग्रेडेशन सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशू नोट फाउंड, कुछ की देखो भाई, यहाँ पर आप देख पाओगे इनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं थी, ठीक है, इनकी पॉलिसी अकॉर्डिंग नहीं थी, और उसके बाद इनकी कोड नोट वेरीफाई स्पोर्ट अंडर इनकी प्रोसेस है भाई, अंडर प्रोसेस है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया है, विद रिस्पेक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट कंट्री 128 नोट इशू द पेटिशनर डिपार्टमेंट, उसकी इशू नहीं की भाई, ठीक है, ठीक है, एलिजिबल ही नहीं थे, नॉट एलिजिबल फॉर द कंसिडरेशन। और जिनकी भाई साहब बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर जो ग्रेडेशन है वो ठीक पाई गई, वैलिड पाई गई है, उनका क्या होगा ये देख लो, ठीक है, ये ऐसे साथी है जिनका सब कुछ मैटर ठीक है, ये देखो भाई, इनका क्या होगा, द कंसर्ट सेम रिसीव द स्पोर्ट डिपार्टमेंट केस रिकमेंडेड, इनके रिकमेंड किए गए हैं, ठीक है, कंसीडर करने के लिए। अब डिपार्टमेंट जो कमीशन है साथियों, HSSC अभी इसके ऊपर विचार कर रहा है क्या कुछ किया जाएगा इसके अंदर। अब देखो भाई, इन द रिगार्ड इंटीमेटेड डिसीजन विल टेकन कमीशन एज सुन एज पॉसिबल, एज बहुत जल्द से जल्दी आपका जो फैसला वो कमीशन लेगा, जो साथी वैलिड है जिनकी ग्रेडेशन, उनको अभी पोस्ट डिपार्टमेंट देंगे, उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए यहाँ पर, ये देखो कमीशन ने सभी डिपार्टमेंटों में, ये देखो 49 जो 49 आपके वेरियस बोर्ड और जो डिपार्टमेंट है सभी के पास, ठीक है भाई, सभी के पास जो वैकेंसी पोजीशन है, ठीक है, जो ESP कैटेगरी की कितनी सीटें वैकेंट है उसका डाटा मांगा गया है, ठीक है, उनको कंसीडर करके इनको पोस्ट अलॉट कर देंगे, ठीक है जी। और
इसके अंदर भाई कुछ साथियों को अलॉट भी हो चुकी हैं पोस्टें, कुछ बचे हुए हैं, बाकी जो अभी बिल्कुल ओके रिपोर्ट है जिनकी, जो वैलिड हैं, उनको भी दे देंगे। ठीक है, ये तो इनका था मैटर। अभी जैसे आप, जो मैं आपको बता रहा था साथियों, जो नए भर्ती के अंदर भी सेम वही सिचुएशन है। ठीक है, यही सिचुएशन है नई भर्ती के अंदर भी, कि बहुत सारे बच्चों की जो ग्रेडेशन है वो वैलिड नहीं है, कुछ के पास ग्रेडेशन ही नहीं है। ठीक है, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हुआ है। अगर सब कुछ मामला ठीक रहता साथियों, तो आपका मामला बहुत जल्दी निपट जाता। तो स्पेशल स्पोर्ट्स वाले साथियों को बता रहा हूँ मैं ये सारी बातें। ठीक है जी, तो ये मतलब जो फर्जीवाड़ा हुआ था साथियों, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी फर्जी हैं, ठीक है, लेकिन हाई लेवल पर हुआ था भाई। पिछली भर्ती में तो बहुत सारे फर्जी ग्रेडेशन चले, फर्जी वो चला, और वो बच्चे बाहर भी हुए। ठीक है जी, लेकिन उनकी वजह से क्या हुआ, दिक्कत क्या हुई, जो जो ओरिजिनल बच्चे थे भाई वो बाहर बैठे रह गए। तो अब इसके अंदर क्या, ये पुरानी भर्ती का है और नई भर्ती में भी ऐसा होने वाला है। और एक दो बात और आपको बता देता हूँ, अभी बहुत सारे साथी जो बाहर होंगे, उसके बाद लिस्ट है, जो लिस्ट है भाई, ठीक है, ईएसपी की और ज़्यादा डाउन जाने वाली है। अभी पूरा डाटा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से अभी आया नहीं है। जैसे ही पूरा डाटा आएगा ना, तो आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनकी ग्रेडेशन या है ही नहीं, या फर्जी है, या नॉट वैलिड है भाई। ठीक है, एज पर पॉलिसी उनकी जो ग्रेडेशन है साथी वो ठीक नहीं है, वैलिड नहीं है। तो उसके बाद पोस्टें आपकी वैकेंट होगी और ईएसपी की लिस्ट और डाउन जाएगी। ठीक है जी, तो ये मामला था साथी पूरा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें बिल्कुल ठीक समझ में आई होगी भाई। और अभी आज का ये स्पीकिंग ऑर्डर है, ठीक है, ये जो स्पीकिंग ऑर्डर है साथियों, ये आज का ही ऑर्डर है, आजकल का। और अभी जो वैलिड होंगे उनको बहुत जल्द डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, पोस्ट मिल जाएगी। ये सारा कुछ मामला भाई, ये सारा कुछ मामला देखो, ये हुआ कोर्ट के माध्यम से, विदाउट कोर्ट ये नहीं होता। तो जैसे 497 वाले साथी थे, उनको मैंने बताया था भाई कोर्ट के थ्रू जाओ तो जल्दी काम आएगा, वरना चक्कर काटते रह जाओगे। तो कोर्ट के थ्रू आप की थोड़ी जल्दी सुनवाई हो जाती है भाई। ठीक है, क्योंकि दिक्कत बहुत ज़्यादा भाई, HSSC में, HRD में, ठीक है, समस्याएं बहुत ज़्यादा है बच्चों की, उनको सोल्व करने में टाइम लगता है। ठीक है, जो आपकी ऑटोमेटिक सोल्व होती हैं, और जो कोर्ट के मैटर तो थोड़े जल्दी सॉर्ट आउट हो जाते हैं, ये बातें हैं। ठीक है जी, तो मैं आशा उम्मीद करूँगा आपको ये सारी बातें ठीक तरह से समझ में आ चुकी होगी। और इसी प्रकार हम बच्चों को भाई बिल्कुल ऑथेंटिक, ऑफिशियल और जेन्युइन ओरिजिनल अपडेट देते हैं। तो चैनल पर जुड़ जाइए, जिसको इस प्रकार की सभी जानकारी चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में भी आप अपना जो डाउट हो पूछ सकते हो। जय हिंद, जय हरियाणा।